चमकीलो कौवी अपने घोंसले में लेटी हुई थी और उसे नींद नहीं आ रही थी। चमकीलो, क्या बात है, तुम सो क्यों नहीं रही हो? कालू जी, आपको तो पता है वो मीनू चिड़िया कितनी मक्कार है। हर समय कोई ना कोई चालाकी ही करती रहती है, सब पक्षियों को अपने पीछे लगा रखा है। अगर यही सब चलता रहा वो तो इस जंगल पर कब्जा ही कर लेगी। हमें कुछ करना होगा। हाँ चमकीलो, बुरी तो वो मुझे भी बहुत लगती है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत आसान है कि हम मीनू चिड़िया को दूसरे पक्षियों के सामने इतना बुरा बनाते हैं कि सारे पक्षी खुद ही मीनू को जंगल से निकाल दें। हाँ कालू जी, कहा तो तुमने ठीक है, लेकिन हमें क्या करना होगा? पहले तो हम मीनू को सबके सामने चोर बनाते हैं। लेकिन कैसे कालू जी? चमकीलो, 2-4 दिन बाकी पक्षियों के घोंसले से दाना चुराओ। जब सब पक्षी दाना चोरी होने की आपस में बातें करने लगे तो हम मीनू को चोर बनाकर सबके सामने पेश करेंगे। लेकिन कैसे कालू जी? पहले तुम ये तो करो, आगे का प्लान बाद में बताऊंगा। ऐसे ही एक दिन उसकी सहेली कोमल चिड़िया उसके पास आती है। मीनू बहन, आप तो जानती हो कि मेरा पति कितना झगड़ालू है, हर समय बहाने ढूंढता रहता है मुझसे लड़ने के। आप ही बताओ मैं क्या करूं जिससे वो मुझसे ना लड़े। कोमल, क्या वो तुम्हारे लिए दाना लाता है? हाँ, वो तो लाता है। और जब वो घर आता है तो तुम क्या करती होती हो? मैं अपनी सहेलियों से मिलने गई होती हूँ और जब वापस आती हूँ तो वो मुझसे लड़ना शुरू हो जाता है। अब तुम ही बताओ इसमें मेरी कौन सी गलती है? कोमल बहन, तुम गलत कह रही हो, यही तो तुम्हारी गलती है। तुम्हारा पति सारा दिन तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए दाना ढूंढ कर लाता है। जब वो वापस आता है तुम ही घर में ना हो तो लड़ना ही है ना उसने। जब वो आए तो कम से कम कोई 2-4 बातें ही कर लिया करो उससे। आइंदा जब वो आए तो तुम घर में ही रहना। हाँ मीनू बहन, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं आज के बाद ऐसा ही करूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर 2-3 दिन चमकीलो कौवी सब पक्षियों के घोंसले से दाना चुराती है, सिवाय मीनू चिड़िया के घोंसले से। आज फिर कोई मेरे घोंसले से दाना चुरा कर ले गया। क्या आपके घोंसले से भी दाना चोरी हुआ है? मेरे घोंसले से भी 2-3 दिन से दाना चोरी हो रहा है। और मेरे घोंसले से भी। ऐसे सब पक्षी ही परेशान होते हैं कि आखिर कौन उनके घोंसलों से दाना चोरी कर रहा था। मुझे लगता है कि सब मीनू चिड़िया कर रही है। ये तुम क्या कह रहे हो? मीनू कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। वो भूखी तो मर सकती है लेकिन किसी कारण चोरी नहीं कर सकती। अच्छा तो ये बताओ कि सबके घोंसलों से दाना चोरी हो रहा है लेकिन मीनू के घोंसले से क्यों नहीं हुआ? अगर हुआ होता तो वो आपको बताती ना। कौवे, तुम अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। और कौवा वापस अपने घोंसले में आ जाता है। चमकीलो, आधा काम तो हो गया, अब आगे का आधा काम शुरू करते हैं। कालू जी, अब आगे क्या करना है? अब मैं ऐसा करता हूँ, मीनू के पास जाता हूँ और उसे तोते के घोंसले में भेजता हूँ। उसे कहता हूँ कि तोता कह रहा था कि मीनू मेरे घोंसले से दाना लाकर मुझे पहाड़ों पर दे जाए। मैं बहुत भूखा हूँ और अभी मेरा काम बहुत ज्यादा रहता है। तुम्हें तो पता ही है, तोता इस समय जड़ी बूटियों की तलाश में पहाड़ों पर ही गया होता है। जैसे ही मीनू तोते के घोंसले में दाना लेने जाएगी, तुम सब पक्षियों को वहाँ लेकर आ जाना। ऐसे मीनू सबके सामने चोर बन जाएगी। वाह कालू जी वाह, ये की ना मेरे सुंदर पति वाली बात। ऐसा कहकर वो दोनों जोर जोर से हंसते हैं। अगले दिन कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर जाता है। मीनू बहन, मैं पहाड़ पर गया था, वहाँ तोता बेचारा जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था। तुम्हें तो पता है मौसम के बदलने की वजह से सब पक्षी कितना बीमार हैं। तोता कह रहा था कि वो आज शाम तक काम करेगा। वो कह रहा था कि मीनू से कहना कि मेरे घोंसले में दाना पड़ा है, वो लेकर मेरे पास आ जाए। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है।
जी कव्वे भैया, मैं अभी जाती हूँ। तोता भी हम सब के लिए ही काम करता है। और फिर मीनू चिड़िया तोते के घर की तरफ चली जाती है। मीनू चिड़िया जैसे ही तोते के घर जाती है, चमकीलो कव्वी सब पक्षी लेकर वहां आ जाती है। मीनू, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तोते भैया के लिए दाना लेकर जा रही हूँ। उधर से तोता भी आ जाता है। तोते, क्या तुमने मीनू से दाना लाने को कहा था? नहीं, मैं इसे क्यों कहूँगा? मीनू, ये सारी चोरियां तुम कर रही थी। नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो कबूतर भैया, मैं चोर नहीं हूँ। बस करो मीनू, अगर आज हम अपनी आंखों से ना देखते तो कभी विश्वास नहीं करते। हमारे जंगल में किसी भी चोर की कोई जगह नहीं है। तुम्हें ये जंगल छोड़ना होगा। हाँ मीनू चिड़िया, तुम्हें ये जंगल छोड़ना होगा। तुम अपने आप चाहती हो कि हम तुम्हें धक्के देकर निकालें। मीनू चिड़िया की समझ में कव्वे और कव्वी की सारी साजिश आ जाती है, लेकिन वो अब किसी को सफाई नहीं दे सकती थी और ना ही देना चाहती थी। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। देखा पक्षियों, पक्की चोर है। अगर ना होती तो अपनी सफाई में कुछ तो कह। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, बस अब हमें यहाँ नहीं रहना। यहाँ हम सुरक्षित नहीं हैं। और इस तरह उस अंधेरी रात में मीनू चिड़िया अपने बच्चे के साथ वो जंगल छोड़कर चली जाती है। उड़ते उड़ते वो दूसरे जंगल में पहुंचती है। यहाँ पर उसे एक बुलबुल मिलती है। बुलबुल बहन, क्या हम इस जंगल में रह सकते हैं? चिड़िया बहन, इस जंगल में खतरनाक उल्लू रहते हैं जो किसी दूसरे पक्षी को यहाँ रहने नहीं देते। तुम ऐसा करो, यहाँ से आगे एक छोटा सा जंगल है, तुम वहाँ चली जाओ, वहाँ तुम आराम से रह लोगी। और मीनू चिड़िया आगे की तरफ अपना सफर शुरू करती है। मम्मा, यहाँ पर तो बहुत सूखा है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? बेटा, हमें खुद पर विश्वास करना होगा। हम यहाँ पर मेहनत करेंगे और अपने लिए खुद दाना उगाएंगे। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा मेहनत करती है। उस छोटे से जंगल को हरा भरा बना देती है। अब उस जंगल में हर तरफ रौनक ही रौनक थी और भी कुछ पक्षी मीनू चिड़िया के साथ आकर रहने लग जाते हैं और मीनू चिड़िया उस जंगल की महारानी बन जाती है।